Hello students, this is part 6 of the chapter Introduction to Trigonometry of class 10th Mathematics. In this video lesson, we shall learn trigonometric identities. जो आपने पिछले 2-3 वीडियो लेसन्स में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, वो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंटरकनेक्टेड. तो हाउ दे आर रिलेटेड? दे आर रिप्रेजेंटेड. This representation, this relationship between trigonometric ratio is given by trigonometric identities. तो वो trigonometric identities कौन कौन सी है वो आज हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो हम बहुत सिंपल जो trigonometric identities है उनको जान लेते हैं. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल ABC में हम एंगल A की कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनमें आपस में रिलेशनशिप देखेंगे. तो यहाँ हमारे पास ये ट्रिक है जिसके माध्यम से हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी दो साइड्स के रेशियो के इक्वल होते हैं वो हम इस जो ट्रिक है उसकी मदद से, इस सिंपल डायग्राम की मदद से हम आसानी से लर्न कर पाते हैं. तो यदि हम एंगल ए को कंसीडर करते हैं, तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड है, दिस साइड इज नॉन एज परपेंडिकुलर, और जो इसके एडजेसेंट साइड है, side adjacent to angle A, this side is called base, और largest side which is opposite to 90 degree angle, this side is called hypotenuse. तो इसके बेसिस पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि sin A कितना होगा. तो sin A जो है वो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर है हमारे पास BC, और जो हाइपोटेन्यूस है वो है यहाँ पर AC. और यदि मैं कोसेक A फाइंड आउट करता हूँ, कोसेक A, तो कोसेक जो है वो होता है h अपॉन पी, और h यहाँ पर हो गया AC हाइपोटेन्यूस, और बेस हो गया यहाँ पर BC. तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ जो साइन A और कोसेक A है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. यानी साइन A यदि BC अपॉन AC है तो कोसेक A जो है वो AC अपॉन BC है. इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन BC डिवाइडेड बाई AC, ऐसे कर सकता हूँ. लेकिन BC बाई AC तो है यहाँ पर साइन A ही है. तो इस तरह से जो है साइन A, ये जो साइन दिख रहा है और ये जो कोसेक है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सो कोसेक A विल बी इक्वल टू साइन A. एक रिजल्ट तो ये हमारे पास है. तो यहाँ लिख देते हैं इसको हम, इस रिजल्ट को हम लिख देते हैं यहाँ पर. इसको मैं यहाँ जो है यहाँ लिख देता हूँ कि जो कोसेक A है वो आ गया है 1 अपॉन साइन A. कोसेक A जो है वो आ गया 1 अपॉन साइन A. तो कोसेक A और साइन A एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए कोसेक को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन A, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन A इंटू कोसेक A विल बी इक्वल टू 1. सिमिलरली यदि मैं सेक A फाइंड आउट करूँ तो सेक A की वैल्यू जो आएगी वो जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कोस A आएगी, तो सेक A विल बी इक्वल टू कोस A. और सिमिलरली कोट A यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ तो कोट A विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टेन A. ये हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं. चलिए, यहाँ पर यदि मैं कोट A और टेन A का रिलेशनशिप देखूँ तो मैं यहाँ फाइंड आउट करता हूँ कितना आता है. तो इसके लिए कोट A लिखना पड़ेगा. कोट A जो है वो यहाँ रिजल्ट और टेन A का रिजल्ट देखते हैं. तो टेन A जो है यहाँ कितना है, तो टेन A जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास है BC है, और बेस जो है वो यहाँ पर AB है. और सिमिलरली यदि मैं कोट A लिखता हूँ तो कोट A यहाँ आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली जस्ट रिवर्स ऑफ टेन है. तो ये इसको लिख दूंगा बेस है, तो ये बेस तो AB हो गया, बेस यहाँ पर AB है, और परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है. तो AB अपॉन BC हो गया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ BC अपॉन AB, 1 अपॉन BC अपॉन AB. और ये जो BC अपॉन AB है वो टेन A है. तो इस तरह से जो कोट A जो है वो 1 अपॉन टेन A, और सिमिलरली सेक A जो है वो भी आप देख सकते हो कि सेक A की वैल्यू जो है 1 अपॉन कोस A होती है. तो 3 रिजल्ट तो ये आपको हमेशा लर्न कर लेना है कि ये होते हैं कि कोसेक A जो होता है 1 अपॉन साइन A, सेक A जो होता है 1 अपॉन कोस A, और कोट A जो होता है 1 अपॉन टेन A. और इन्हीं रिजल्ट्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो साइन A है वो रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक A है, और जो कोस A है
वो रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए है, और इसी तरह से जो tan A है वो रेसिप्रोकल ऑफ कोट A है। और चाहे तो हम इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो साइन A और कोस A है, इनका कोसेक A है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, साइन A और कोसेक A है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरह से जो कोस A और सेक A है, इनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, 1 है। और जो tan A और जो कोट A है, इनका रेसिप्रोकल, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी 1 है। तो ये रिजल्ट तो हम यहां से समझ सकते हैं। दूसरा, अब हम जो है यहां से शुरू करते हैं वापस। यहां ये परपेंडिकुलर था और ये रिजल्ट थे हमारे पास। अब हम जो है कुछ नए रिजल्ट्स हम प्रूव करेंगे। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम काम में लेंगे। चलिए पाइथागोरस थ्योरम के पहले एक रिजल्ट और देख लेते हैं, और वो सिंपल रिजल्ट है। जैसे मान लीजिए मुझे tan A लिखना है, tan A, तो tan A जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अकॉर्डिंग टू दिस। ये जो हमारे पास रिजल्ट है, इसको भी मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं। ये हमारे पास है, तो tan A जो है वो है P/B है। tan A जो है वो कितना है, P/B है। और ये जो P है परपेंडिकुलर, वो तो है यहाँ पर BC है, और यहाँ पर ये जो बेस है वो है AB है। तो BC और AB का रेशियो है। यदि मैं इसमें क्या करता हूँ कि जो BC है इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ AC से, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को यदि मैं AC से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट ये आता है। लेकिन BC और AC, ये जो है BC और AC तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, नहीं बेस तो यहाँ BC है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ। BC अपॉन AC तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ, लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो साइन होता है, तो ये तो हो गया साइन A। सिमिलरली जो AB अपॉन AC देखें तो AB अपॉन AC यहाँ देख रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, लेकिन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कोस होता है, तो ये कोस A हो गया। तो tan A जो है वो साइन A अपॉन कोस A हो रहा है। या उसको उल्टा भी कर सकते हैं, पहले हम साइन A की वैल्यू लिख देते हैं, साइन A की पहले वैल्यू लिख देते हैं BC अपॉन AC, और कोस A की वैल्यू लिख देते हैं AB अपॉन AC। इसमें से AC AC कैंसिल आउट हो जाएगा, BC अपॉन AB जो है वो tan A होता है। तो उल्टा करके भी हम कर सकते हैं कि tan A की जो वैल्यू होती है वो साइन A अपॉन कोस A होती है। और यदि मैं कोट A देखूं तो कोट A होता है 1 अपॉन tan A, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan A, तो ये हो जाएगा कोस A अपॉन साइन A। तो यहाँ हम ये दो रिजल्ट भी आसानी से लर्न कर लेते हैं कि tan A जो होता है साइन A अपॉन कोस A होता है, और कोट A जो होता है वो कोस A अपॉन साइन A होता है। और ये जो रिजल्ट है ये है ही कि साइन कोस tan जो है वो रिस्पेक्टिवली कोसेक, सेक और कोट के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये रिजल्ट हो गया। इसके बाद हम वापस जो है अब हम इसी राइट ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, और इस राइट ट्रायंगल में ये तो परपेंडिकुलर था, ये बेस था, और ये हाइपोटेन्यूज है कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल A। और इस राइट ट्रायंगल में हम यदि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू दिस Pythagoras theorem to this triangle ABC which is right triangle, तो इसमें जो लार्जेस्ट साइड है वो AC है, तो AC का जो स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। थोड़ा पहले हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स लिख लेते हैं, यानी कि जो AB स्क्वायर है और जो BC स्क्वायर है इनका जो सम है वो AC स्क्वायर के इक्वल है। तो अब ये रिजल्ट हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें मैं दोनों तरफ से जो है दोनों साइड को यदि मैं AC से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय AC स्क्वायर, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया है। यहाँ पर हमारे पास ये जो रिजल्ट है उसको भी हम वहाँ रख लेते हैं ताकि हमें सुविधा हो जाए। ये हमारे पास है, इसको थोड़ा यहाँ रख लेते हैं। अब ये जो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आ गया है।
इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर देता हूं। अब इसमें ए बी अपॉन ए सी हम देखते हैं क्या है। ए बी तो बेस है और ए सी यहां पर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर हुआ। ये जो पार्ट आ रहा है, ये जो पहला वाला पार्ट है वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। लेकिन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर तो कोस होता है, कोसाइन ऑफ सम एंगल होता है, तो कोस ऑफ द एंगल विच वी आर कंसिडरिंग यानी कोस ए, इसका होल स्क्वायर हो गया है। और इसी तरह से जो बी सी अपॉन ए सी देखिए, तो बी सी यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ए सी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये जो रेशियो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो यहाँ देख रहे हैं आपकी साइन होता है, तो ये साइन ए का होल स्क्वायर हो गया है। तो साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम कोस ए के होल स्क्वायर को हम लिखते हैं कोस स्क्वायर ए, तरीका रहता है लिखने का। कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कोस ए का होल स्क्वायर, या कोस ए के होल स्क्वायर को हम जनरली लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए। इसी तरह साइन ए के होल स्क्वायर को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इनका जो सम है वो हमेशा ही 1 होता है, वॉट एवर विद द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू चाहे कोई भी हो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो एक तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। दूसरी जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो हम यहीं से शुरू करते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है और इसमें हमने यहाँ ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब की बार इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड नहीं करते और इसको किसी और से डिवाइड कर देते। जैसे मान लीजिए मैं इसको ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर था और इसकी दोनों साइड्स को मैं डिवाइड कर देता हूँ बी सी स्क्वायर से। सपोज मैं इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो यदि मैं इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट क्या आएगा, यहां 1 हो जाएगा। तो यहां ए बी स्क्वायर और इसको मैं बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहां हो गया बी सी स्क्वायर, और यहां जब बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया है, और इधर जो है ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। और फिर इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। यहां तक आ गया है। आगे के पार्ट को मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूं क्योंकि अब हमें वापस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अब रेशियो कौन सा आ रहा है। चलिए, तो ए बी अपॉन बी सी देखते हैं अब क्या है। ए बी तो यहां पर साफ ही दिख रहा है, बेस है, और बी सी यहां पर हमारे पास है परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ रहा है यहां पर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहां पर कोट होता है, तो हम लिखेंगे इसको कोट ऑफ ए का होल स्क्वायर। कोट ए का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहां पर 1 है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी देखते हैं। ए सी तो हाइपोटेन्यूज है और बी सी जो है वो यहां पर परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यहां पर कोसेक हो रहा है, तो ये हो जाएगा कोसेक ए का होल स्क्वायर, कोसेक ए का होल स्क्वायर। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये लिख देता हूं, पहले 1 लिख देता हूं, ये 1 पहले लिख देता हूं, और ये जो कोट ए का होल स्क्वायर इसको लिख देता हूं कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया, और इधर लिखेंगे कोसेक ए का होल स्क्वायर, इसको लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए। तो हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया है कि कोसेक 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो है वो कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। चलिए एक बार हम फिर से कर लेते हैं। ये जो पार्ट हमारे पास, इसमें हम फिर से यहां पर जो डिवाइड किया था हमने, इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब बी सी स्क्वायर से डिवाइड न करके इस बार हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे ए बी स्क्वायर से। फिर देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। तो चलिए इस बार मैं ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड को, तो क्या आता है। तो ए बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहां हो जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, और प्लस यहां हो जाएगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहां हो जाएगा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। और इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, तो ये तो हो गया 1, तो पहला तो लिख देंगे यहां पर 1, प्लस ये हो रहा है बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर,
तो BC बाई AB का होल स्क्वायर, और इधर जो AC बाई AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये AC बाई AB का होल स्क्वायर है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है। तो देखिए 20 ये तो 1 है, प्लस यहाँ जो BC अपॉन AB देखते हैं क्या है। BC तो यहाँ परपेंडिकुलर है और AB जो है यहाँ पर बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10A का होल स्क्वायर। तो ये 10A का होल स्क्वायर हो गया है, इज इक्वल टू यहाँ पर AC अपॉन AB है। AC यहाँ हाइपोटेन्यूस है और AB जो है यहाँ बेस है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हम देखते हैं क्या आता है। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस है, यहाँ सेक आ रहा है, तो ये सेक A का होल स्क्वायर हो गया है, सेक A का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम एक और नए रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। ये हो रहा है 10A का होल स्क्वायर को हम लिखेंगे 10 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये सेक A का होल स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए। तो मेरे पास एक रिजल्ट ये और आ गया है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो इस रिजल्ट तक हम पहुंच रहे हैं। तो हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए हैं। एक रिजल्ट में हमने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी और उसमें हमने दोनों साइड को जो है डिवाइड कर दिया है AC स्क्वायर से। AC स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आ रहे हैं उन रेशियो को जब आइडेंटिफाई किया तो हमने पाया ये रिजल्ट, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि मैं BC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों साइड को यदि मैं BC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और इसी को यदि मैं AB स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि AB स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो 3 डिफरेंट आइडेंटिटी, एक्चुअली जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है वो हम इनको बोलते हैं। ये जो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, एक 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये जो 3 रिजल्ट है ये फेमस रिजल्ट है, इनको हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। हालांकि ये जो इसके पहले हमने जो पढ़ा है, ये जो 10A इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ही है। कोट ए जो है 1 अपॉन 10A यानी कि कोस ए अपॉन साइन ए होता है, साइन ए 1 अपॉन कोसेक ए, कोस ए 1 अपॉन सेक ए, और 10A 1 अपॉन कोट ए यानी कि साइन ए और कोसेक ए का मल्टीप्लिकेशन 1, कोस ए और सेक ए का मल्टीप्लिकेशन 1, 10A और कोट ए का मल्टीप्लिकेशन 1। ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ही है, लेकिन ये ज्यादा फेमस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने निकाली है। और इसमें हमें करना कुछ नहीं है, पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखनी है, उसकी जो 3 जो टर्म्स है एक एक को लेकर हम तीनों जो इस पूरी इक्वेशन को एक एक टर्म से डिवाइड करते जाएंगे, एक बार AC स्क्वायर से, एक बार BC स्क्वायर से, एक बार AB स्क्वायर से। AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है, और यदि BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है, और अगर AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम 3 रिजल्ट ये यहां तक पहुंच जाते हैं। अब जो है हमारे पास जो रिजल्ट है उन सभी रिजल्ट्स को हम यहाँ समराइज कर लेते हैं। एक तो हमारे पास रिजल्ट था ये वाला कि जो साइन ए और कोसेक ए है इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होता है। तो इसका फायदा ये है कि हम अगर कोसेक ए की वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन साइन ए हो जाएगी, और साइन ए की वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन कोसेक ए हो जाएगी। इसी तरह से जो कोस ए और साइन जो सेक ए है ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी 1 होता है। इसी तरह से जो tan ए और जो कोट ए है इनका मल्टीप्लीकेशन भी 1 होता है। इसके अलावा हमारे पास एक रिजल्ट ये है कि tan ए जो है वो साइन ए और कोस ए का रेशियो होता है, यानी साइन ए अपॉन कोस ए को हम tan ए लिख सकते हैं। इसका फायदा रहता है कि हमें tan ए जो है इन टर्म्स ऑफ साइन ए कोस ए लिख सकते हैं। इसी तरह से जो कोट ए है उसको हम लिखेंगे कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ये तो कुछ जो सिंपल बेसिक आइडेंटिटीज है। इसके अलावा जो 3 आइडेंटिटीज अभी हमने फाइंड आउट करी वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और एक आई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और एक रिजल्ट आया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये जो आइडेंटिटीज है इन सबको हमें अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। अब इसमें ये फायदा ये है कि यदि हमें जो है आइडेंटिटीज इसको हम अलग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तो आइडेंटिटी है, आपको लर्न करनी है, लेकिन इससे हम दूसरी आइडेंटिटीज भी बना सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं इसको साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमें लिखनी पड़ती है तो हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कभी कभी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ होता है, उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। और यदि मैं यहां से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू लिखूं तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका भी फायदे हैं
जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ वहां हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या जो कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ उसको कभी कभी हमें इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट करना है तो कोस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये तीनों वास्तव में है ए की। सिमिलरली हमारे पास एक रिजल्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये रिजल्ट कभी कभी इस फॉर्मेट में भी काम आता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो है ये 1 होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं इस टेन स्क्वायर ए को यदि राइट साइड में लेता हूँ तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1। और इसका एक फायदा ये भी है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 होता है। और इसका फर्दर फायदा ये भी होता है कि यदि मुझे सेक ए माइनस टेन ए चाहिए तो ये 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए भी कर सकता हूँ। यानी कि सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए बोथ आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो सेक ए माइनस टेन ए लिखना है तो 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, और यदि सेक ए प्लस टेन ए लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। तो ये भी एक फायदा है जो इस आइडेंटिटी का हम उठा सकते हैं। और इसी तरह से यदि मैं तीसरी लेता हूं आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, तो ये जो आइडेंटिटी है इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और इसको एक तो ये फॉर्मेट हो गया याद करने का, दूसरा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोसेक ए प्लस कोट ए और इसी तरह से कोसेक ए माइनस कोट ए इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ कि ये दो टर्म देख रहे हैं वो बोथ आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसको लिखेंगे हम कोसेक ए माइनस कोट ए। यदि हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए हो जाएगी। और यदि कोसेक ए प्लस कोट ए की वैल्यू चाहिए, कोसेक ए प्लस कोट ए की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए। इस तरह से जो है इसको भी हम काम में ले सकते हैं। तो ये हुई डिफरेंट आइडेंटिटीज जिनकी जो है प्रूफ जो है आज आपने इस वीडियो में जाना। तो ये सारे जो आइडेंटिटीज है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये सारी जो ये और ये जो रिजल्ट है साइन ए इंटू कोस ए के इक्वल टू 1, कोस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, टेन ए इंटू कोट ए इक्वल टू 1, टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए, कोट ए इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए, और ये जो 3 रिजल्ट है सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। और इन रिजल्ट्स को यदि हम डिफरेंट फॉर्मेट में लिखें, जैसे यहाँ इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, इस रिजल्ट को हमने इस अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है और इसको भी अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है, तो ये सब फॉर्मेट आपको समझने हैं और इनको जो है एक दूसरे में कन्वर्ट करने का अभ्यास करना है, ताकि कौन सा फॉर्मेट कब काम आ जाए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कह नहीं सकते। इसलिए आपको इन सभी आइडेंटिटीज को लर्न भी करना है और इनकी डेरिवेशन को भी आपको समझना है। साथ ही साथ ये जो इनका जो डिफरेंट फॉर्मेट है, पर्टिकुलरली इन 3 आइडेंटिटीज के डिफरेंट फॉर्मेट है, इनको भी आप लर्न कर लें ताकि प्रॉब्लम को हम जल्दी सॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।